मूलम गुरोर्कृपा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय राधा मेरी स्वामिनी मेरा दे तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार ए वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार रामा कहूँ कि राम दे अरे हीरा कहूँ कि लाल अरे जाने मिलिए रामा पीर जी वाने करियो निहार हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अरे डाली तू बड़ भागनी तन कौन तपस्या कीन अरे तीन लोक तारण तरण मेरे रामा थारे आधे बोली गणपति गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलिए हारे के सहारे की जय हो। बोलिए खाटू नरेश की जय हो। बोलिए राम सा पीर की जय हो। बोलिए डाली बाई की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर 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 महा बोली गणपति गणेश जी महाराज की। बड़ा ही सुंदर पावन पवित्र अनुष्ठान साक्षात गोविंद स्वरूप भागवत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। मेरे परम आराध्य परम इष्ट भगवान रामदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ डाली बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
और ग्राम के देवता बाबा हरसुखपुरी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जहाँ यहाँ विद्यमान सभी ब्राह्मण देवता साक्षात ब्रह्म स्वरूप सभी ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। और मेरे संगीत के साथी भाई लोग, उनको मध्याह्न दोपहर की जय श्री कृष्णा जय श्री राधे। बड़ा ही पावन पवित्र अनुष्ठान श्रीमद् भागवत की कथा में पहुंची हुई सभी माताएं बहनें भाई लोग, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे जय श्री कृष्णा। और माइक के माध्यम से सुन रहे सभी नगरवासियों को भी मेरा प्यार भरा राधे राधे। बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान 7 दिवसीय भागवत की कथा। आज हम प्रथम दिवस में कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हमारे मन में जो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या आदि से हमारा ये तन अपवित्र है, तो भगवान का नाम सुमरण करते हुए भगवान का नाम जपते हुए कथा में हम प्रवेश करेंगे। क्योंकि कोई भी कथा जब प्रारंभ होती है तो भगवान का नाम लेते हुए आनंद के साथ उस कथा में हम प्रवेश करते हैं। जब कोई भी कथा विश्राम लेती है तो वो भी आनंद के साथ ही विश्राम लेती है। आइए अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए अपने मन को शुद्ध करते हुए भगवान का नाम जपते हुए राधा रानी को मनाते हुए जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। श्री राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। वृषभान दुलारी प्रिया प्रिया। वृषभान दुलारी प्रिया प्रिया। ठाकुर की प्यारी प्रिया प्रिया। ठाकुर की प्यारी प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। देखिए कहते हैं कि बोलोगे राधा तो नहीं आएगी बाधा, और जो नहीं बोलोगे राधा तो फिर आती ही रहेंगी बाधा। जय हो। और बाधाओं से बचना है तो राधा राधा तो बोलना ही पड़ेगा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया।
अब ये जो है हमारा 7 दिन के लिए वृंदावन बन चुका है और वृंदावन में तो राधे राधे बोलना ही पड़ता है। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलता। कि 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 पता पता शाम बोलता। श्री राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी की पता पता शाम बोलता। राधा नाम का खिल गया उपवन। राधा नाम का मिल गया उपवन। महके ग्वाला महका मधुवन। महके काला मैं के मधुवन। मोर बोले जय हो। के मोर बोले जय हो। लिया कारी की पता पता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलता। की पता पता शाम बोलता। की पता पता शाम बोलता। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलता। इसलिए सभी बोले जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। बोलो राधे राधे प्रिया प्रिया। ब्रज की महारानी प्रिया प्रिया। ब्रज की महारानी प्रिया प्रिया। ठाकुर की प्यारी प्रिया प्रिया। ठाकुर की प्यारी प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे जय हो। श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। बोलो जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। चरण रज राधा प्यारी की। चरण रज श्यामा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। अब सभी बोले ऐसी किस्मत नहीं जगेगी। दोनों हाथ खड़े करिए। कौन कौन अपनी किस्मत को जगाना चाहते हैं? राधा रानी उनकी किस्मत को खोल देगी। कैसे? हरि बोल तालियों की सेवा करते हुए।
अपने मस्तक को चरण में, अपने मस्तक को। जय हो। कोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज राधा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की। बोली राधा रानी सरकार की जय हो, बोली श्याम सुंदर भगवान की जय हो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो। हाँ, बैटरी चार्ज होनी चाहिए भैया। बड़ा ही सुंदर आज हमने ठाकुर जी के राधा रानी के नाम कीर्तन से हमारे मन को पवित्र किया है। कहते हैं सबसे पहले हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, कथा का एक एक शब्द हमारे अंदर चला जाए। सर्वप्रथम भागवत जी में प्रवेश करने के लिए हम जा रहे हैं। कहते भाग्य उदेन बहुजनाम समृजते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु मोह मदान्धकारनाशम, विधाय हि तदोदयते विवेकः। आज भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक कहते हैं भाग्य उदेन बहु जन्म समृजते, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु मोह मदान्धकार नाशम, विधाय ही तदोदयते विवेक। एक जन्म का नहीं, हमारे अनेकों जन्म के पुण्य जब जागृत हो जाते हैं तब जाकर के ऐसा मौका हमारे जीवन में आता है कि हमें भागवत कथा श्रवण करने का मौका मिले। एक जन्म का नहीं, भाग्य उदेन बहु जन्म, बहु मैंने ज्यादा, बहु मैंने ज्यादा, एक जन्म का नहीं, अनेकों जन्म के जब पुण्य जागृत होते तब जाकर ऐसा शुभ अवसर हमारे जीवन में आता है कि हमें भागवत की कथा करवाने का मौका मिले या भागवत की कथा श्रवण करने का मौका मिले या हम मंदिर जाने का मौका मिले, कोई सत्कर्म करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। जब हमारे पुण्य जागृत हो जाता है तब जाकर हमारे जीवन में ऐसा शुभ दिन आता है। और कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की। ये सच्चिदानंद है क्या, किसका हमने जयकारा लगाया है? भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये सच्चिदानंद है क्या जिसका आप और हम जयकारा तो बड़े जोर से लगाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।
कौन है सच्चिदानंद? कभी आपने समझने का प्रयत्न किया, समझने का प्रयास किया सच्चिदानंद है कौन? आइए आप और हम सच्चिदानंद के बारे में जानें। कोई शब्द बड़ा हो ना तो उसे छोटा किया जा सकता है, उसका संधि विच्छेद किया जा सकता है। ये सच्चिदानंद शब्द है, थोड़ा सा बोलने में बड़ा है, तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। सत, चित और आनंद क्या बन गया? सच्चिदानंद। क्या बन गया? सत, चित और आनंद क्या बन गया? सच्चिदानंद। सबसे पहले सत्य। सत्य क्या है इस दुनिया में? ये पेड़ पौधे, ये मकान, ये जो कुछ भी आप संसार में दिखाई दे रहा है, क्या ये सब सत्य हैं? सत्य कहते किसे हैं? सत्य उसे कहा जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सदा रहता है। ये मकान आज से 100 वर्ष पहले थे, क्या आज से 500 वर्ष बाद रहेंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सत्य इस दुनिया में केवल एक है, वो केवल परमात्मा, जो सृष्टि बनने से पहले भी थे, सृष्टि के मध्य में भी है। जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब केवल और केवल गोविंद बचते हैं, तब केवल और केवल कृष्ण बचते हैं। उसी सत्य को हम लोग सत्य कहते हैं। दूसरा है चित्त। चित्त मैंने क्या होता है? प्रकाश, ऊर्जा, शक्ति। एक बात बताइए, हमें प्रकाश किसके द्वारा मिलता है? भगवान सूर्य के द्वारा, बिजली के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा। एक बात आप मुझे बताइए, बिजली किस चीज से बनती है? पानी से। पानी कहां से आता है? नहरों में पानी आते हुए देखा गुरुजी। नहरों में पानी कहां से आता है? पर्वत से। पर्वत पर भी पानी कहां से आता है? वर्षा के द्वारा। और वर्षा कौन करता है? मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद। इसलिए जो सूर्य को भी प्रकाशवान करे, जो चंद्रमा को भी प्रकाशवान करे, ऐसा कोई है तो वो केवल और केवल गोविंद है, परमात्मा है। इसलिए चित्त का मतलब भी कृष्ण है, चित्त का मतलब भी गोविंद है। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और तीसरी बात है आनंद। हा हा, नाम लेने में कितना सुख मिलता है ना। आप लोग कहते हैं गुरुजी, जब हम स्वादिष्ट भोजन कर रहे थे ना, आहा बड़ा आनंद आ रहा था, है ना। कहीं ब्याह शादी में जाते ना तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, है ना, बड़ा आनंद आ रहा है भैया ना। या कोई आप सीरियल देखते हैं, सीरियल देखते समय आपका मन पसंद कोई भी सीरियल चल रहा है, आप बड़े आनंद से देखते हैं ना। एक बात बता, इसका नाम आनंद नहीं, इसका नाम है क्षणिक सुख। क्या नाम है? कुछ समय के लिए हमें, मान लो हम स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, हमारे मन के मुताबिक कर रहे हैं, मान लो उसमें कोई कंकर आ जाए तो वो स्वाद समाप्त हो जाता है। मान लो हम अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, उन वस्त्रों में कोई सुई लगी हो तो वो हमें चुभ जाए। मान लो कहीं हम अच्छे फंक्शन में जाए हुए हैं, वहां कहीं अनहोनी हो जाए तो सब क्या कराया। मान लो कोई आप अच्छा सीरियल देख रहे हैं, पीछे से केबल की लाइट कट जाए तो मूड खराब हो जाता है। क्या हो जाता है?
वो आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए वो आनंद नहीं है, वो क्षणिक सुख है। आनंद तो केवल और केवल मेरे कृष्ण का नाम ही आनंद है। सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी केवल श्री कृष्ण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, वो पूरे विश्व की उत्पत्ति करते हैं। तापत्र विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। देहिक, देविक, भौतिक तापा। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज का नहीं व्यापा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। देहिक, देविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू। 3 प्रकार के ताप बताए गए। नंबर 1 देहि। कई बार हमारे शरीर में बुखार आ जाती है। जब बुखार आ जाती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब से कहते हैं देखो महाराज हमें तकलीफ है। डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, बड़ा सारा इंजेक्शन लेते हैं, हमें इंजेक्शन लगा देते हैं। ऊपर से 2 टेबलेट दे देते हैं, खाना खाने के बाद ले लेना। जैसे ही इंजेक्शन लगता है, जैसे ही हम टेबलेट लेते हैं तो हमारे शरीर में आराम हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? देहिक कष्ट। क्या बोलते हैं? देहि। दूसरा होता है देविक कष्ट। कई बार हमारे शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो चेकअप करवाते हैं, रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती है। शरीर में, बदन में दर्द जो का तो रहता है, गोली खाने के बाद भी हमें आराम नहीं मिलता है। वो कोई उस कष्ट का नाम है देविक कष्ट। उस समय हमें किसी ब्राह्मण देवता की शरण में जाना चाहिए कि गुरुजी हमारा पंचांग देखो, हमारी कुंडली देखो, हमें क्या पीड़ा है। ब्राह्मण देवता बताएंगे भैया तुम्हारे घर में पितृ दोष है, उनके निमित्त गायत्री जप करवाओ। 5 ब्राह्मणों ने बिठाकर घर में गायत्री, पितृ गायत्री का जाप करवाओ, या उनके निमित्त भागवत की कथा करवाओ। या किसी जी का हनुमान जी का दोष है, कहेंगे भैया तुमने तो हनुमान जी की स्वामी बोली थी, तुम्हें लगाई नहीं, आज तुम्हें दिक्कत है। और जो ही हनुमान जी की स्वामी लगाई, जो ही पितृ गायत्री अनुष्ठान करवाया, हमारे शरीर में शांति हो जाती है, हमारे घर में सुख शांति हो जाती है। इसलिए उस कष्ट का नाम है देविक कष्ट। क्या नाम है? जब देवताओं के द्वारा हमें कष्ट मिलता है तो हम डॉक्टरों के पास कितने चक्कर काट लें, कोई आराम नहीं मिलेगा। उस समय हमें विचार करना चाहिए, हमें किसी गुरु की शरण में जाना चाहिए, किसी अच्छे ब्राह्मण की शरण में जाना चाहिए। तीसरा है भौतिक कष्ट। उसका नाम क्या है? भौतिक। कई बार हमारे पड़ोसी ना बहुत बढ़िया मिल जाते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया मीठे ताने मारते हैं ना,
हमने बढ़िया कपड़े पहन के घर से निकलते था तो पड़ोसी आजकल तो भैया पता नहीं कहाँ जा रहे हैं ना। हमें भौतिक संसार के द्वारा भी कष्ट मिलता है। इसलिए कहते कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी और कोई धन बन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ धर के कहे मैं पूर्ण सुखी हूं। कोई भी संसार में कोई व्यक्ति नहीं। एक बार की बात है, एक लाला जी थे और वो लाला जी हमारे अच्छे जानकार थे। उनकी 4 फैक्ट्रियां चलती हैं। उनका एक दिन फोन आया, गुरुजी आप हमारे घर आना और हमारी कुंडली देखना, हमारे बच्चों की कुंडली देखना। अब लाला जी के कहने के मुताबिक हम घर पर चले गए। घर पर गए तो जाने के बाद लाला जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, आओ गुरुदेव पधारो। बैठ गए, जलपान हुआ। जलपान होने के बाद आपस में दोनों ने कहा, सेठ सेठानी ने गुरुजी हमारी कुंडली देखो। अरे देखो कितनी संपत्ति है लाला जी के यहाँ। घर में भी कम से कम 50 नौकर काम करते हैं। धन का अभाव नहीं है। हम कुंडली देखी, आपस में बातें करते करते दोपहर के 12 बज गए और लाला जी ने पता क्या कहा, गुरुजी भोजन का समय हो गया, थोड़ा सा प्रसाद। मैंने कहा लाला जी हमारा तो व्रत है, क्योंकि हम चतुर्मास रखते हैं और आपको तो पता ही है हम ज्यादातर किसी के घर कुछ खाते ही नहीं। एक समय भोजन करते हैं, वो भी ज्यादातर। इसलिए कहने का भाव, लाला जी का भोजन का समय हुआ और उसी समय कहा गुरुदेव थोड़ा सा फल दूध जो भी आप ले। मैंने कहा चलो आप इतने भाव से कह रहे हैं, थोड़ा सा दूध ले ले। अब लाला जी ने हमारे लिए दूध बनवाया और लाला जी के लिए भोजन लगवाया। और लाला जी की जब भोजन की थाली लगी तो सच मानिए मैं देखता ही रह। मैंने क्या देखा, उसमें उबली हुई दाल, रूखा फुल्का। मैंने कहा लाला जी आप ये क्या भोजन कर रहे हैं? कहा गुरुदेव सच बताओ। मैं सच सच बताओ। कहा अगर मैं रोटी चुपड़ के खा लेता हूं ना तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। 2 से ज्यादा खा ला जाता हूं तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। देखो गजब की बात, घर में नौकर मलाई खाते हैं, घर में नौकर दूध पीते हैं, घर में नौकर रबड़ी खाते हैं। लाला जी के पास धन की कमी नहीं है, लेकिन चाहकर भी खा नहीं सकते। यदि 2 से ज्यादा खा ले तो बेचैनी बढ़ जाती है, क्योंकि तन से दुखी है। किसे दुखी है? तन में रोग लगा हुआ है, कष्ट लगा हुआ है, क्योंकि बेचारे तन से दुखी है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। अब उन्हीं के जानकार में रिश्तेदारी थी। उन्होंने कहा गुरुजी वो भी आपको याद कर रहे थे हमारे रिश्तेदार। मैंने कहा जरूर जाएंगे। अब भैया आपको पता ही है हम महापश्री में आते जाते पता नहीं कहां तक पहुंच जाते हैं। अब हमारा जाना हुआ कलकत्ता। उन सेठ जी के पास तो 4 दिन के पास 8 फैक्ट्री चलती हुई, क्योंकि रिश्तेदारी मोटे घरों में होती है ना। उनके घर भी कोई बात की कमी नहीं थी, अच्छा बड़ा कारोबार था और अच्छी घर में एक बेटा एक बेटिया थी लाला जी की। कहा गुरुजी हम चाहते हैं हमारे बेटे का रिश्ता करना, बेटी का रिश्ता करना, लेकिन खानदान अच्छा हो, अच्छा घर परिवार चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है गुरुदेव
कि किसी में कोई बैल नहीं होना चाहिए, संस्कारी परिवार। मैंने कहा अगर प्रभु की इच्छा हुई और हमारे हाथ से संजोग होना लिखा तो अवश्य करवाएंगे। कुछ समय निकल गया और एक लाला जी हमें मिले। उनके घर में भी एक बेटा था और अच्छा परिवार था। तो उसी समय हमें याद आई कि लाला जी अपने बिटिया के लिए बोल रहे थे, अपने बेटे के लिए बोल रहे थे। एक बिटिया का घर भी मिल गया। वो भी कह रहे थे हमें अच्छा बेटा चाहिए। और मैंने क्या काम किया, अपना फोन उठाया और लाला जी के पास गया। मैंने कहा लाला जी राधे राधे। कहा गुरुदेव राधे राधे, और ठीक हो? इतना कहने के बाद लाला जी थोड़े से हल्के बोले। मैंने कहा आपके लिए खुशखबरी है, एक अच्छा रिश्ता दोनों बेटा बिटिया के लिए मिल रहा है। अब इतना कहा था लाला जी तो हिचकियों से रोने लगे। मैंने कहा लाला जी क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? कहा गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कहा बात क्या हुई, आप बात बताइए ना। कहा गुरुदेव क्या बताऊं, आप जब घर आएंगे तभी बताऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा परिवार है, आपके योग्य है और अच्छे संस्कार वाले लोग हैं। कहा गुरुदेव मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा कुछ तो दिक्कत हुई तो बताओ, यार बेटे का रिश्ता हो गया। अब लाला जी तो फुट फुट कर रोने लगे। इतनी देर में मैंने सोचा लाला जी से मिलना चाहिए, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं बन गई, घर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मैं लाला जी के घर गया, जाकर पूछा लाला जी क्या बात है? क्या महाराज जिस बेटे के लिए मैं रिश्ते की बात कर रहा था वो बेटा मेरे घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। घर में धन की कमी नहीं थी, सब कुछ था, लेकिन बेटे ने ऐसा काम कर दिया पिताजी का सिर समाज में नीचा हो गया। कहा मैं मन से बहुत दुखी हूं, मैं मन से बहुत परेशान हूं। मेरे बेटे ने ऐसा कर्म किया है। अरे उसके लिए एक से एक अच्छे रिश्ते आते थे, वो घर की नौकरानी को लेकर भाग गया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहत। एक गरीब आदमी है, सुबह घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए। सुबह निकलता है, सिर पे मंडासा मार के निकलता है, जाकर के खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद उसमें कुटाई करता है, कुटाई करने के बाद उसमें तराई करता है। चिन चिन के 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 मंजिल, इतनी जान जोखिम में डाल के काम करता है। आपको क्या बताएं, शाम को कितने पैसे मिलते हैं? 400 रुपए, 500 रुपए। उससे क्या करेगा? मकान का किराया दे, बिजली वाले का बिल दे, कि टेलीफोन का बिल दे, कि दूध वाले का बिल दे, कि बच्चों की फीस दे। क्या पत्नी के लिए लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर लाकर दे? क्या करे बेचारा। इसलिए वो धन के बगैर दुखी रहता है। हारा थका हुआ घर, सोचता है मेरे पास इतने पैसे नहीं, उस पैसे की भी दारू पी के घर में। अरे वो बेचारा धनुष के बगैर दुखी रहता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना है कोई। धनवंता सोहे जानिए, जाके राम नाम धन। सबसे बड़ा खजाना क्या है? राम नाम का धन। यदि इस संसार में आपने इकट्ठा करना है, इस संसार से आपने कुछ साथ लेके जाना है। दुनिया के लोग बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं, बड़ी बड़ी एफडी करवाते हैं। जब जाते हैं तो साथ में सब धन दौलत पैसा सब हमारे साथ यदि कुछ जाएगा तो ये आज गरेवाल परिवार जो भागवत की कथा करवा रहा है, ये बड़ा सौभाग्य है आपका।
आपने कोई न कोई अच्छे कर्म किए थे जो आज आपके घर में ये आयोजन हो रहा है। वो जीव बड़ा भाग्यशाली है। ये भागवत की कथा जो करा रहे हैं ये तुम्हारे साथ जाएगा, ये राम का नाम तुम्हारे साथ जाएगा। ये हर किसी के घर में नहीं होता है। बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हैं, मन में चाहते कि कथा करवाएंगे, लेकिन जीवन बीत जाता है, मर जाते हैं। और हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा तरसते हैं हमारे कुल में कोई ऐसा बेटा बहू कोई ऐसा उत्पन्न होगा जो हमारे निमित्त भागवत की कथा। अरे तरसते हैं वो लोग। हमारे जीवन में कोई ऐसा बेटा हमारे घर में जन्म लेगा जो हमारे निमित्त भागवत की कथा। अरे गरेवाल परिवार में धर्मेंद्र जी बड़े धन्य हैं। अरे परमात्मा इनके साथ है। सत्य बात है, उसी के हाथ से वो लेते हैं, हर किसी के हाथ से वो लेते भी नहीं। जो संस्कारी है, जो देने योग्य है। एक बात बताइए, जब आपके माँ बाप जाते हैं तो धन दौलत किसके लिए छोड़ के जाते हैं? पड़ोसी के लिए नहीं, पड़ोसी बरत लेना भैया। वो करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे लिए छोड़ कर जाते हैं। मेरे बेटा बरतेगा, मेरी बहू बरतेगी, लेकिन बेटा बहू को कह दे कि भागवत की कथा करानी है, 2-4 लाख रुपए खर्चा होगा। राम 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 हम चक्राम को पड़ा करते बामण पानी करा कर। कौन करा करा? अरे राम भला करे। अरे वो पूर्वज तरसते हैं। हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र होगा जो अपने सिर पर भागवत की कथा धारण करेगा। ये भागवत की कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं है, साक्षात कृष्ण का रूप है। इसलिए सबसे बड़ा धन कोई है तो वो राम नाम का धन है। मीरा ने गाया तो मीरा जीते जी मूर्ति में समा गई। सूरदास ने गाया। अरे कितने संतों ने, नारद जी ने गाया। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। सब मिलकर बोलो राधा श्री राधा श्री राधा, सब मिलकर बोलो राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। हरि की प्यारी राधा 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 राधा, श्री हरि की प्यारी राधा 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 राधा। हरि की प्यारी राधा 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 राधा, श्री हरि गुरु गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरोर्कृपा।